गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वाक। ये वाक किसका लिखा हुआ है? ललद्यद का। कवयित्री है इसकी ललद्यद। कवयित्री है। वाक, वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है वाणी। तो सबसे पहले हम ललद्यद जो कवयित्री हैं, कश्मीरी कवयित्री हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है देखिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1320 ईस्वी के लगभग माना जा रहा है। कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। इनके जीवन के बारे में वास्तविक रूप से जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। फिर भी क्या है कि ललद्यद को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। 1320 में इनका जन्म हुआ था और 1391 में इनकी मृत्यु हो गई मानी जाती है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव किससे रहा है? जीवन से। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया कि जो धर्म को लेकर हम आडंबर क्या होता है? दिखावा करना। तो उन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी क्या हैं? जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का क्या मानी गई हैं? प्रमुख स्तंभ मानी गई। तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्यद ने क्या बताया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि वो ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास कर रही है वो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, प्रभु से मिलन नहीं हो रहा है, बेकार जा रहे हैं उसके। दूसरे वाक में उन्होंने क्या किया है? बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर क्या होता है? बाहरी दिखावा करना। आडंबर होता है दिखावा, बाह्य बाहरी। तो बाहरी दिखावा करना बाह्य आडंबर कहलाता है। ठीक है। तो दूसरे वाक में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर भी ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। फिर तीसरे वाक में उन्होंने कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म, अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं, वही हमारी सहायता करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही, अपने अंदर के ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है। तो प्रस्तुत वाकों का अनुवाद यहाँ पर मीराकांत ने किया है। तो ये बात सुनिए आप ध्यान से। अब इनका मैं वाक का हिंदी अर्थ कर रही हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे सब। सबसे पहले पहला वाक है हमारा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसमें जो कवयित्री ललद्यद है
वो क्या कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ये जो हमारा जीवन है ये कच्चे धागे की डोर के समान है। जिस तरह से कच्चे धागे से डोरी बनी रहती है वो कैसी होती है, नाशवान। नाशवान का क्या होता है, वो कभी भी टूट सकती है, नश्वर है, नाशवान है, टूटने वाली, नाशवान। तो क्या कहा है कवित्री ने कि ये जो जीवन है ये कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। खींच रही मैं नाव और मैं प्रभु भक्ति के सहारे उस जीवन रूपी नाव को खे रही। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री क्या कह रही हैं कि पता नहीं वो परमात्मा मेरी पुकार को कब सुन पाएंगे, प्रभु मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे भव सागर, भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। इस संसार रूपी सागर से, संसार को क्या होता है, सागर की तरह, संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर में अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। भव सागर, संसार रूपी सागर। तो इसमें क्या कहा है कि पता नहीं प्रभु मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर से पार करा पाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार। कवियत्री क्या कह रही है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मैं जितने भी कोशिश कर रही हूँ प्रभु मिलन से, प्रभु भक्ति की, वो मेरे सारे प्रयास किस तरह व्यर्थ हो रहे हैं, किस तरह बेकार जा रहे हैं। जिस तरह से मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उससे पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है, तो कुछ समय के बाद वो बर्तन खाली हो जाता है। तो उसी तरह से उसके भी सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है। अब कवियत्री क्या कह रही है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में एक तड़प, वेदना उठ रही है और घर जाने की चाह है घेरे। घर, यहाँ पर घर का मतलब क्या है, प्रभु के पास जाना, उस परमात्मा के पास जाने की मेरी चाह, मेरी इच्छा, आकांक्षा बढ़ रही है। लेकिन मेरे मन में एक तड़प, एक वेदना उठ रही है कि पता नहीं मैं प्रभु से मिल पाऊंगी या नहीं। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ है कि रस्सी कच्चे धागे की, ये जीवन किसकी तरह है, कच्चे धागे की डोर के समान होता है और जो कैसा होता है, नाशवान होता है। प्रभु भक्ति के सहारे जिसे वो क्या कर रही है, उस जीवन रूपी नाव को खींच रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो नाव है वो किसका प्रतीक होता है, ये होता है भक्ति का, जो उसमें क्या है, उसके सहारे वो उसको खींच रही है। तो नाव किसका प्रतीक है, यहाँ पर नाव है मोह माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक। जो मोह माया का बंधन होता है उससे मुक्त होने का प्रतीक है। नेक्स्ट है सेकंड, सब इसमें बात है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। अब कवियत्री क्या कह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि मनुष्य विषय वासनाओं में, भोग वासनाओं में लिप्त रहेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसे प्रभु भक्ति नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि वो विषय वासनाओं को, उनको त्याग देगा, त्याग तपस्या व्रत करने लग जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से अहंकार आ जाएगा कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। तो मनुष्य के अंदर क्या हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, सम का मतलब समान, सम खा तभी होगा संभावी। संभावी समान भाव रखना। अब कवियत्री क्या कह रही है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों में ही समान भाव से रहना है। न तो हमें अधिक भोगी बनना है, विषय वासनाओं में लिप्त रहना है, और न ही हमें अधिक त्यागी बनना है, त्याग तपस्या में लीन रहना है। इन दोनों में ही हमें क्या करना होगा, समान भाव रखना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा।
सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ सांकल का मतलब क्या है? प्रभु से मिलन होना, तभी बंद द्वार की सांकल खुल पाएगी, अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो पाएगी, प्रभु से मिलन हो पाएगा। तो क्या कहा कवियत्री ने? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि हम विषय वासनाओं में भोगी बने रहेंगे, विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि उनको त्याग देंगे, यदि हम तपस्वी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, व्रत करने लग जाएंगे, तो हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि हमने तो सब कुछ त्याग दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना है? न तो अधिक भोगी बनना है और न ही अधिक त्यागी बनना है, दोनों में समान भाव रखना है, तभी उस प्रभु से मिलन हो पाए। तीसरे वाक्य में क्या कहा है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। अब क्या कह रही है कवियत्री? आई सीधी राह से। मैं इस संसार में जब आई थी, जन्म हुआ था, पैदा हुई थी, तो मैं सीधे रास्ते से आई थी, बिल्कुल सीधे रास्ते से आई थी, गई न सीधी राह। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? मैं मोह माया में इतना फंस गई थी कि मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई, छल छद्मों में, छल कपट में लीन हो गई थी, प्रभु भक्ति को भूल गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। और फिर क्या किया? सुषुम्ना एक नाड़ी है कि सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही और बीत गया दिन आहा। समय जो था, जो जीवन काल था, वो बीत गया है। अब समय बीतता जा रहा है, अर्थात मृत्यु नजदीक आती जा रही है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। यह माझी किसके लिए आया है? प्रभु के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है। कि जब ईश्वर को जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब मैं आगे गई तो क्या हुआ? उस माझी को नाविक के रूप में जो मेहनताना मुझे देना है, नाव का किराया देना है, उतराई। नाविक को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। तो क्या कह रही है? उस ईश्वर को, माझी को उतराई के रूप में, जो नाव का जो मेहनताना था, जो किराया था, वो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या है? कवियत्री क्या कह रही है कि मैं इस संसार में आई तो सीधे रास्ते से थी, लेकिन यहाँ पर छल कपट, छल छद्मों में, मैं मोह माया में इतना लीन हो गई कि मैं वापस सही रास्ते पर नहीं चल पाई। और सुषुम्ना नाड़ी पर को साधने का मैं प्रयास करती रही। वो एक सेतु की तरह पुल का काम कर रही है, जो उस पर खड़ी खड़ी मैंने अपना समय बिता दिया है, अर्थात मेरा जीवन काल बीतता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, अपने अंदर झांक कर देखा, तो सदकर्मों की संख्या क्या थी? न के बराबर थी। जब उसने अपने अंदर झांक कर देखा कि मैंने कैसे कैसे कार्य किए, तो जो काम न करने योग्य थे उनकी बहुलता, उनकी संख्या बहुत अधिक मिली और सदकर्मों की संख्या थी ही नहीं। इसलिए अब मैं उस प्रभु को, माझी को, जो नाव का जो किराया देना है, जो मेहनताना देना है, वो मैं उनको क्या। नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर शिव साहिब किसके लिए आए हैं? ईश्वर के लिए आए। इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है? ईश्वर के लिए। तो इसमें वाक्य में क्या कहा है? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कि हम क्या करते हैं? जो ईश्वर है वो प्रत्येक कण कण में निवास करता है, हर जगह निवास करता है, लेकिन हम धर्म को लेकर लोग क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान जो भी हम हैं, हिंदू जैसे मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान अपने तीर्थ स्थल पर चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो जो भी इसमें कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो अपने अपने स्थान पर प्रभु को खोजने के लिए चले जाते हैं, तो ये क्या है? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। उस धर्म को लेकर हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम ज्ञानी हो तो स्वयं सबसे पहले अपने आप को तुम्हें पहचानना होगा,
वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को खोजने के लिए हमें अपने अपने तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो होता है वो मनुष्य के सच्चे मन में, उसके हृदय में निवास करता है। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए हमें धर्म को लेकर अपने अपने तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर बताया गया है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर के आप रिवीजन कार्य करेंगे। धन्यवाद।